3 दिसंबर की रात को जब आप अपने घरों में सो रहे थे तब दक्षिण कोरिया में बहुत कुछ बदल गया। मार्शल लॉ लगा, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सेना ने सदन को घेर लिया। आधी रात को संसद में वोटिंग तक पर बात आ गई। 6 घंटे तक खूब सियासी ड्रामा चला, जिसकी शुरुआत हुई मंगलवार रात से जब वहां के राष्ट्रपति ने अचानक मार्शल लॉ लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद सेना ने संसद में घुसने की कोशिश की। 6 घंटे भी नहीं बीते कि मार्शल लॉ का आदेश वापस लेना पड़ा। 3 और 4 दिसंबर की आधी रात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने इमरजेंसी मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली द्वारा मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए वोट करने के बाद राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है। इससे पहले अचानक मार्शल लॉ लगाने के फैसले के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सांसदों और प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के बाद संसद के स्पीकर ने इसे अमान्य करार दिया। इसके बाद सांसदों ने बुधवार आधी रात को ही इस आदेश को रद्द करने का समर्थन करते हुए मतदान किया। दक्षिण कोरियाई कानून के मुताबिक अगर संसद बहुमत से मांग करती है तो राष्ट्रपति को तुरंत मार्शल लॉ हटाना होगा। साल 1980 में छात्रों और श्रमिक संघों के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी विरोध के दौरान आखिरी बार किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। मगर इस बार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल के इस कदम का मकसद उनके राजनीतिक विरोधियों पर लगाम लगाना था। लेकिन इस फैसले का उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने भी कड़ा विरोध किया। इससे पहले टीवी फुटेज में हेलमेट पहने सैनिक मार्शल लॉ लागू करने के लिए संसद में घुसते हुए भी दिखे थे। मार्शल लॉ लगाते हुए राष्ट्रपति का कहना था कि उत्तर कोरिया का समर्थन करने वाली देश विरोधी ताकतों को मिटाने और संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया सरकार के लगातार संपर्क में है और हालात पर करीब से निगरानी रखे हुए है। बता दें कि उत्तर कोरिया से सुरक्षा देने के लिए दक्षिण कोरिया में करीब 28,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक डेरा डाले हुए हैं। मगर सवाल ये कि आखिर मार्शल लॉ होता क्या है? दरअसल मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो। इसे देश के किसी भी एक छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है और इसे ही सैनिक कानून कहते हैं। मार्शल लॉ आमतौर पर तब घोषित किया जाता है जब सरकार बड़े स्तर पर नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमण के खतरे का सामना करती है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को आखिरी बार साल 1980 में राजनीतिक उथल-पुथल के समय लागू किया गया था। उस समय ग्वांगजू विद्रोह हुआ था, जब सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था।